तो कहानी के शुरुआत में हमें पता चलता है कि कुछ लोग किसी जगह पर पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। उनकी बातों से हमें यह पता चला कि बेथ नाम की लड़की को 1 साल पहले कैंसर हुआ था और अब वो पूरी तरह से रिकवर कर चुकी है। ये लोग अपना पिकनिक बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर बेथ अभी भी परेशान ही दिखाई दे रही थी। बेथ बार बार जय को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जय तो अपने एंजॉयमेंट में इतना मगन हो चुका था कि ना ही वो इस चीज को नोटिस कर पाता कि बेथ उदासी से भरी हुई है और ना ही इस चीज को नोटिस कर पाता कि बेथ उसे कुछ बताने वाली है। आगे की जर्नी में चलते चलते दोनों काफी घने जंगलों के अंदर तक आ जाते हैं कि तभी जंगल के अंदर किसी चट्टानों पर चढ़ते हुए बेथ गिर गई और उसे चोट भी लग जाती है। वो जय से यह कहकर चली गई कि मैं अपने जख्म को साफ करने के लिए जा रही हूँ और वाटरफॉल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। इसी के दौरान बेथ नोटिस कर पाती है कि सामने एक मरा हुआ जानवर था और उसे बहुत ही अजीब तरीके से मारा गया था और जानवर की पूरी खान उतरी हुई थी। वो डर कर चिल्लाकर जय को जल्दी से बुलाई, लेकिन जय इस बार भी उसे यह समझाते हुए कहने लगा कि यह कौन सी डरने की बात है, जंगल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर शिकारी जरूर होंगे और ऐसा काम आखिर शिकारी के अलावा कौन कर सकता है। खैर, इस बात को नजरअंदाज करते हुए ये लोग पूरा दिन एंजॉय करते हैं और रात होते ही अपने लिए टेंट लगा लेते हैं। बातें करते हुए इन्हें दोबारा से गोली चलने की आवाज आती है और तब जय उससे कहता है कि मैंने कहा था ना, जरूर यहाँ पर शिकारी होंगे, इसीलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब सोते हैं। किसी अजीब सी आहट से आधी रात में ही बेथ की आंख खुल गई। उसे लग रहा था कि उसके टेंट के बाहर तो जरूर कोई है। चेक करने के लिए जैसे ही वो बाहर गई तो आसपास तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, इसीलिए वो थोड़ा दूर जाकर उसने चेक करने का फैसला किया कि तभी अचानक से उसके सामने जय भी आ गया। वो हैरान थे कि उससे पहले जय यहाँ पर कैसे पहुँच गया, हालांकि वो तो उसे टेंट में छोड़कर आई हुई थी। यहाँ पर जय कहने लगा कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं तो पिछले 15 मिनट से टेंट में नहीं हूँ। ये सुनने के बाद तो डर के मारे बेथ काफी घबरा सा जाती है। उसने खुद देखा था कोई तो था टेंट के अंदर, जिसे बेथ जय समझ लिया था। जब ये दोनों भागकर टेंट को चेक करने के लिए जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं था और इनके टेंट को बहुत ही बुरी तरह से फाड़ फोड़ दिया गया था। इससे साफ साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई तो था जो आया हुआ था। इनके टेंट के ऊपर जगह जगह चिपचिपा लिक्विड टाइप कुछ टपक रहे थे, जिससे जाहिर हो रहा था कि यहाँ कोई जानवर तो नहीं होगा, यहाँ पर जरूर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में बेथ और जय को कुछ पता ही नहीं है। एकदम अचानक से इन्हें बहुत ही खौफनाक वाली आवाज सुनाई दे पड़ती है। दरअसल ये किसी अजीबोगरीब क्रिएचर की चिल्लाने की आवाज थी। आवाज इतना डरावना था कि दोनों घबराकर यहाँ से भागने लगे। भागते हुए उन्होंने देखा कि पहाड़ों पर भी इन्हें वैसा ही चिपचिपा जैसा लिक्विड नजर आया जैसे ये लोग अपनी टेंट पर देख कर आए हुए थे, जिसका मतलब वो क्रिएचर जो कोई भी थी यहाँ इनके करीब ही करीब रहती थी। अभी वो यहाँ से भागने की जैसे ही कोशिश करते हैं कि तभी बेथ को अचानक से एक पेड़ के पीछे अजीब से एक साया खड़ा हुआ नजर आता है। यह देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन जय उसे होश में लाकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। मगर अब यह पूरा का पूरा जंगल उनके लिए भूल भुलैया जैसा बन गया था। उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था। भागने के चक्कर में ये दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर वो खौफनाक सा दिखने वाला साया बेथ के ठीक सामने आ जाता है। बेथ यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी तो नहीं देख पाई थी, लेकिन उसने इतना जरूर देख ली थी कि उसकी दोनों आंखें और सर दिखाई दे रहे थे। वो शैतान अपनी आंखों के जरिए बेथ को पोजेस करना चाह रहा था, लेकिन जय ने आकर बेथ का ध्यान ही भटका दिया और वो उसे लेकर दोबारा से भागने लग गया। अभी वो बेथ जय को कुछ बता पाती, लेकिन उससे पहले ही जय का पैर एक ट्रैप में फंस गया और वो नीचे गिर गया। यह ट्रैप किसी इंसान का लगाया हुआ लग रहा था, लेकिन उस ट्रैप से जय काफी ज्यादा ही मात्रा में जख्मी हो गया था। उसकी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए बेथ उसके लिए पानी लाने का डिसाइड करती है, लेकिन आसपास पानी का उसे कोई भी झरना नजर नहीं आ रहा था कि तभी उसी वक्त उसे वहां पर एक कुआं नजर आया तो वो उसकी तरफ बढ़ जाती है। मगर कुएं के अंदर पानी की जगह जानवरों के साथ साथ इंसानों की लाशें लटकती हुई दिखाई दे रही थी। यह देखकर वो डर गई और समझ भी गई कि ये उसी शैतान का ठिकाना है जिससे वो भाग रहे हैं। डर कर चिल्लाते हुए बेथ जहाँ से भागने की कोशिश करती तो है, लेकिन पेड़ों के बीच बनाए गए एक जाल के अंदर फंस जाती है और अब उसे मारने के लिए वो साया भी बेथ के सामने आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, बेथ को कोई उसके मुंह को दबाते हुए उसे अंदर खींच लिया।
दरअसल वो शख्स उस साया से बेत को बचा लिया था। कुछ देर के बाद वो बेत को उसी रास्ते पर लेकर आता है जहाँ पर पहले जय भी था, और फिर जय को अपने कंधे पर डालते हुए उन दोनों को लेकर चला गया। वो अपना नाम क्वीन बताता है। वो बताता है कि बेथ ने अभी अभी जिस क्रिएचर का सामना किया हुआ है उसका नाम विंडिगो है। वो बहुत से जानवरों और इंसानों का शिकार कर चुका है और मैं उसका शिकार करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। विंडिगो का नाम सुनकर जय काफी डर गया था क्योंकि उसने विंडिगो की बहुत सी कहानियां सुन रखी थी, और वो बेथ को बताता है कि ये जंगल में खोए हुए इंसानों का अपना शिकार बनाता है। मैंने बहुत सी इसी के बारे में कहानियां सुनी हुई थी, पर मुझे लगता था कि ये सारी बातें झूठ होंगी, मगर अब लगता है कि हम उसका शिकार बन चुके हैं। जय की हालत अब बहुत ही ज्यादा मात्रा में बिगड़ी हुई दिखाई देने लग गई थी। बेथ क्वीन से कहने लगी कि प्लीज आप हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता दें, क्योंकि अगर जय का इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। क्वीन बताता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह इसी जंगल के अंदर फंसा हुआ हूँ। दरअसल मैं अपने वाइफ के साथ यहाँ पर आया हुआ था, मगर मेरी वाइफ पर भी अचानक से विंडिगो ने अटैक करके बेरहमी से उसे मार दिया। इसीलिए मैं अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए विंडिगो को मारना चाहता हूँ। मुझे भी यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं पता। ये सुनने के बाद बेथ रोने लग गई, और जब उससे मदद की गुहार लगाने लग गई तब क्वीन कहता है कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि आखिर हमारे साथ होता क्या है। दोनों मिलकर बाहर जाते हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर रास्ता मिल गया तो जय को निकाल कर यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे। ये दोनों अब रास्ता ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं, और एकदम अचानक से बेथ देखती है कि क्वीन उसके पीछे से गायब हो गया था। वो बौखलाते हुए घबरा गई, और तभी उसके आसपास वो काला साया धुएं की तरह मंडराने लग गया। बेथ यहाँ पर इतना ज्यादा डर गई थी कि तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दे पड़ी। देखने को मिला कि यह गोली क्वीन ने ही चलाई थी। उसे पता चला कि यहाँ पर क्वीन बेथ को कोई रास्ता ढूंढने के लिए नहीं लेकर आया, यह बल्कि वो तो उस साया को मारने के लिए बेथ का शिकार बनाया हुआ था। मगर उसकी गोली से विंडिगो नहीं मरता, और क्वीन बेथ के साथ वापस आने लग जाता है और कहता है कि यह गोली उस साये को कुछ ही टाइम तक हमसे कुछ दूरी पर रखेगी। बेथ को यह जानकर बहुत ही दुख हुआ कि क्वीन ने उसे धोखा दिया हुआ था। फिर ये लोग घर वापस आ जाते हैं, और आते ही बेथ देखती है कि जय दर्द से तड़प रहा था। उसकी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी थी, और अब वो क्वीन से कहती है कि तुमने पहले जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं तुम्हें उसके लिए माफ करती हूँ, लेकिन इस शर्त पर इस बार तुम्हें दोबारा से मेरे साथ बाहर जाना होगा और इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन क्वीन कहने लगा कि तुम शायद पागल हो गई हो, क्योंकि अब मैं यहाँ से तुम दोनों को कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। यह बात सुनकर बेथ को गुस्सा आ जाता है, और वो उससे पूछने लग गई कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। क्वीन का कहना था कि मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है विंडिगो जिस इंसान को देखता है उसे मार देता है, लेकिन उसने तुम्हें नहीं मारा, क्योंकि उसे कुछ बॉडीज ऐसी भी चाहिए होती हैं जिसके ऊपर वो अपना पूरा कब्जा जमा सके, और कब्जा जमाने के लिए उसे कमजोर बॉडीज चाहिए होती हैं। और मुझे यह बात काफी अच्छे से पता है कि तुम इस टाइम काफी बीमार हो चुकी हो, और बीमार लोग विंडिगो का अच्छा शिकार बनते हैं, और जब वो तुम्हारी बॉडी पोजेस करने के लिए जैसे ही आएगा मैं तभी उसे जान से मारना चाहता हूँ। बेथ उसकी ऐसी बातें सुनकर घबरा गई थी, जो सच्चाई उसमें अभी तक उसने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई हुई थी। वो सच्चाई क्वीन और विंडिगो को आखिर कैसे पता थी? असल में कैंसर ट्रीटमेंट के बावजूद भी उसकी टेस्ट रिपोर्ट दोबारा से पॉजिटिव आ गई थी, यानी उसे यह कैंसर दोबारा से हो गया था, और यही बात वो हमेशा से जय यानी अपने हस्बैंड को बताना चाहती थी। क्वीन बेथ से कहने लगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मेरी बात मान जाओ। मैं जानता हूँ कि अगर तुम दोनों बाहर गए भी तो विंडिगो तुम्हारे साथ वही हश्र करेगा जो उसने मेरी वाइफ के साथ किया था। यहाँ पर बेथ परेशान होकर सहम सा जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि क्वीन उसे बाहर जाने नहीं देगा। वो उसके सोने का इंतजार करती है, और फिर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है कि तभी उसे क्वीन का घर यानी यहाँ पर जो वो छिप कर रहा करता था उसका फ्लोर थोड़ा सा हिलता हुआ महसूस होता है। उसे खोलने पर उसको पता चला कि उसके नीचे तो एक पूरी की पूरी टर्नल थी। बेथ हैरान हो चुकी थी। उसे लगने लगा कि शायद इस जंगल से बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता होगा, लेकिन अंदर जाने पर उसने देखा कि यहाँ पर तो बहुत से लोगों की लाशें थीं, जो देखकर और भी ज्यादा डर गई। वो इतना डर गई थी उसकी हाथ पैर सब थर थर कांपने लग गए थे।
उसे लगने लगा कि क्वीन में जरूर उससे झूठ बोला होगा और वो खुद ही इन दोनों का शिकार करना चाहता है। डरते हुए बेथ जब बाहर निकल कर आई तो क्वीन पहले से ही जगा हुआ उसके ऊपर गन पॉइंट कर चुका था। बेथ रोते हुए कहने लग गई कि आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? इन मासूम लोगों को तुमने क्यों मारा? क्वीन बताता है कि मैंने नहीं मारा, ये सभी इसी जंगल में भटक गए थे जैसे हम भी भटके हुए हैं। इनमें से कुछ लोग बीमार थे तो कुछ लोग जख्मी की हालत में थे। मैं जानता था कि विंडिगो जरूर इनकी बॉडी लेना चाहेगा और मैं मौके की तलाश में था कि जब विंडिगो इनकी बॉडी में आए और मैं विंडिगो का शिकार करूं, लेकिन विंडिगो ने इन सभी लोगों को ही मार दिया। और फिर बहुत सारे इंतजार के बाद तुम यहाँ आई। तुम वो इकलौती इंसान बन चुकी हो जिसे विंडिगो मारा नहीं, जिसकी वजह से मुझे यह बात पूरी तरह से कंफर्म हो गई कि विंडिगो तुम्हारी ही बॉडी लेना चाहता है। इसीलिए मैं यह नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे हर हाल में विंडिगो को मारकर अपनी वाइफ का बदला लेना है। और अगर तुम यहाँ से चली गई तो मेरा ये सारा का सारा प्लान फेल हो जाएगा। और अगर तुम गलती से भी यहाँ से भाग भी गई तो इस टाइम तुमसे अच्छा शिकार तुम्हारा हस्बैंड जय को ले लिया जाएगा, जिसके बहुत ज्यादा जख्म खराब होने की वजह से अब उसकी बॉडी तुम्हारे से भी ज्यादा कमजोर हो गई है। जय का नाम सुनते ही बेथ कांपने लग जाती है और कहती है कि तुम जय को कुछ नहीं करोगे, इसके बदले मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं विंडिगो से लड़ भी सकती हूँ और तुम्हारे काम को आसान भी कर सकती हूँ। दरअसल यहाँ पर क्वीन बेथ को ब्लैकमेल कर चुका था। उसकी बात को मानते हुए वो बेथ को लेकर जंगलों के बीच जाने लग जाता है और बेथ उससे सवाल करती है कि आखिर मुझे करना क्या होगा। क्वीन उससे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है विंडिगो खुद कर लेगा, बस तुम्हें उसकी आंखों में नहीं देखना। अगर गलती से भी तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो फिर वो तुम्हारी आंखों के रास्ते तुम्हारे बॉडी में घुस जाएगा और मजबूरन उसे मारने के साथ साथ तुम्हें भी मारना पड़ जाएगा। क्वीन के प्लान के मुताबिक बहुत ही जल्द विंडिगो जहाँ पर काला धुआं बनते हुए आ भी जाता है, लेकिन इस कहानी का पूरा पासा ही बदल जाता है। वो बेथ के बॉडी में आने की बजाय क्वीन के बॉडी में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आज क्वीन ने ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में देख लिया था। बेथ को लगा हुआ था कि विंडिगो अब क्वीन के अंदर घुसा हुआ है, इसीलिए वो क्वीन को चाकू से स्टैब करते हुए मार देती है। लेकिन असल में यहाँ पर विंडिगो की षड्यंत्र रची गई थी ताकि बेथ अपने रास्ते से भटक जाए। वो विंडिगो के अंदर तो था ही नहीं, बस उसने क्वीन के अंदर जाने का नाटक किया हुआ था और अब वो सीधा बेथ को अपने कब्जे में ले लेता है और सीधा उसे घसीटते हुए उसी कुएं में लेकर जाने लगा जहाँ पर पहले भी एक बार बेथ जा चुकी थी। बेथ यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि ये कुआं बहुत ही ज्यादा डीप था और अब बेथ को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उसकी जान नहीं बचने वाली, क्योंकि वो इस कुएं से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। थक हार कर बेथ जोर से चिल्लाती है और कहने लग गई कि हाँ ठीक है, मैंने हार मान ली है। इस तरह से और भी तड़पते हुए आगे की जिंदगी नहीं गुजार सकती, आ जाओ ले लो अब मेरी बॉडी। उसकी इतनी सी बात कहते ही दोबारा से विंडिगो यहाँ पर आ जाता है, जो कि अब अपने असली रूप में आया हुआ था। दिखने में वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में भयानक लग रहा था। बेथ की बॉडी के अंदर जाने के लिए उसे बेथ की आंखों में देखना था, लेकिन बेथ ने तो अपनी आंखें खोली ही नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से सीधा विंडिगो के सीने में अटैक करके स्टैब कर दिया। और इस तरह से विंडिगो पहली दफा किसी इंसान के जान में फंस गया था। बेथ ने जब इस बात को महसूस किया कि विंडिगो काफी इंजर्ड हो चुका है, तब उसने अपनी आंखें खोली और विंडिगो पर लगातार वार करने लग गई, यहाँ तक कि उसे लगा कि विंडिगो अब मारा जा चुका है और अब उसकी जान बच चुकी है। इतना करने के बाद बेथ यहाँ पर अकेले ही अपनी जीत की खुशी मना रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने विंडिगो को मारकर उसे नई जिंदगी मिल चुकी है। वो अब किसी तरह इस कुएं से बाहर भी निकल आती है और जल्दी से अपने हस्बैंड जय के पास पहुंच गई। उसे उठाकर वो जल्द ही इस जंगल से बाहर भी निकल आती है, क्योंकि विंडिगो के मरने के साथ साथ विंडिगो का जादुई असर इस जंगल से खत्म हो गया था और जो भूल भुलैया ये पूरा जंगल हो चुका था, वो अब पूरी तरह से नॉर्मल होकर इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल चुका था और अब इन दोनों की जिंदगी बच चुकी थी। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।